अपने जिले के साथियों के अंदर घुमाया, 5-7 आदमियों के नाम निकल कर आए, लेकिन फाइनल में अपने साथी करमवीर जी का नाम आया। तो हम सभी पूर्व सैनिकों ने इनको अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना और इनके साथ में सभी जो हमारे अंदर एक सैनिक के अंदर जो गुण है वो, और एक गायक कलाकारी, तीसरे समाज सेवी, यानी इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनको हमने आगे किया। और अभी हम ये चाहते हैं कि आप के वार्ड से है, ये हमारे से ज़्यादा जरूरत आप लोगों को है। जिस प्रकार से हम पूर्व सैनिक उन्होंने इनका सहयोग दिया और इनके साथ के जो कलाकार साथी हैं जो इनका सहयोग करते हैं और इनके साथ में चलते हैं, उन्होंने भी पूर्ण रूप से इनका समर्थन किया है कि हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो हम ये चाहते हैं इसी प्रकार से आपका जो वार्ड है, आपके जो वार्ड के वासी हैं, वो भी इस प्रकार से मतलब इनका सहयोग करें ताकि अपना ये एक साथी आगे निकल सके। क्योंकि हमारा तो ये कहना है कि अभी तक मेरे ख्याल से सभी बुजुर्ग बैठे हैं, अपना कैथल के अंदर कैथल का कोई भी साथी अभी तक लोकसभा के अंदर नहीं गया है। कुरुक्षेत्र साइड और उससे जैसे अपने साथ में राधो नगर होते थे डीडीपुरी के टाइम पर, ये होते थे, वो आते रहते थे यहाँ, लेकिन अपने कैथल से अभी तक कोई भी मतलब लोकसभा के अंदर नहीं गया है। सबसे पहले तो हम सोचते थे हमारा साथी है और हम इनको कैथल की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में भेजें। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है, अपना आप इनको ग्वांडी समझो, अपना एक वार्ड का प्रतिनिधि समझो, एक समाज सेवी, हर साइड से मतलब ये वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का, आपके वार्ड के 15 गांव आते हैं, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आपके अगर 15 गांव इस सहयोग को हमें देते हैं तो इनको लेकर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य है करने से पहले या राजनीतिक के है, जिस तरह से आप मेंबर का, सरपंची का चुनाव भी अगर करते हैं, अगर अपना परिवार इकट्ठा है तब उसको खड़े होने में मजा आता है और चुनाव लड़ने में भी। तो इसी प्रकार से जब तक अपने इनके वार्ड, आपका वार्ड है 15 गाँव का, अगर आप 15 गाँव के साथी, 15 गाँव के जो आप वोटर है, परिवार है, ये इनका साथ नहीं देंगे तो उस टाइम तक आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम आज आपके बीच में यही आह्वान लेकर आए हैं कि आप सभी अपने इस बच्चे को, अपने इस साथी को सहयोग दें और इनको आशीर्वाद दें ताकि ये आगे बढ़ सके। इसके लिए मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, ये भी अपने जो काम करना चाहते हैं, अपनी जो भी जीवन की रूपरेखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। करमवीर जी। हेलो, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र के नौजवान साथियों, लाउड स्पीकर के माध्यम से बाहर बैठे गंगा के समान पवित्र मुझे सुन रही माताओं बहनों, और जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, सारे ने फौजी करमवीर की सबसे पहले राम राम जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि धन्यवादी हूं मैं आप लोगों का कि पॉलिटिक्स की पहली सीढ़ी जिला परिषद का चुनाव जो आप लोगों ने जिताया। ये चाहे अपने को टाइम लग गया, 17-18 साल लग गए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एक तपस्या थी जो मैंने करी और उस तपस्या का फल था जो आप लोगों ने मेरे को दिया। और एक आप लोगों का विश्वास बना होगा कि भाई ये बंदा पीछे हटने वाला नहीं है और सच्चाई और अच्छाई का रास्ता ये बंदा नहीं छोड़ने वाला है और इसको जिताना पड़ेगा। वो आप लोगों ने बड़ा मान सम्मान मेरा रखा। उसी की बदौलत है कि 450 पार्षद आज हरियाणा के अंदर हैं। और सबसे ज्यादा पहचान, मैं घमंड नहीं करता, भगवान से डर के बोलता हूँ कि पूरे राजस्थान, यूपी, दिल्ली के अंदर
अगर कहीं सबसे ज्यादा किसी पार्षद की पहचान है तो कैथल वार्ड नंबर 10 के आपके पार्षद की पहचान। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं हवलदार जगजीत जी, और हम 8-9 हजार फौजी कैथल के उसके अंदर जुड़े हुए हैं और 9-10 हजार फौजी कुरुक्षेत्र के भी हैं। एक पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन है ये, राम राम जी। और आज हमारी फौजियों की एक मीटिंग है, एक खास एजेंडे को लेकर के, एक साहब बताना भूल गए, वहां पर हमारे सारे फौजी आज एंगेज हैं और जो ये हमारे पदाधिकारी हैं ब्लॉक वाइज वो मेरे साथ बैठे हैं। करमवीर जी हैं, बलदेव जी हैं, जगजीत जी तो पहले बोले रहे थे। और ये लोग ऐसे जो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि मैं जय हिंद मंच है एक 37 साल पुराना, कई देशभक्ति मंचों से संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, बाहर राजस्थान के। तो वहां पर जो मैं प्रोग्राम करता हूँ देशभक्ति के, ये वायरल हो जाते हैं, वीडियो बन के जाती है साहब। और दिल्ली के अंदर ये मेरी वायरल वीडियो चली गई और वहां से मेरे पास एक फोन आया कि फौजी साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? मगर जी कैथल का हूँ, पट्टी अफगान का। क्या करते हो? मैं सिंगिंग करता हूँ साहब, बस फिलहाल तो वहाँ रिटायर्ड फौजी। बोले आप दिल्ली आओ तो मिल लेना हमारे से। दिल्ली मेरा 11 नवंबर का जगराता था, 22 नवंबर का मैंने उस दिन बोल दिया कि आज मिलूंगा। तो मैं वहां गया तो साहब प्रधानमंत्री कार्यालय के बराबर में बंगला था और गृह मंत्रालय सबसे बड़ा भारत सरकार का मंत्रालय है, उसकी सबसे बड़ा पद है डायरेक्टर। वहां की डायरेक्टर गृह मंत्रालय की चित्रलेखा शर्मा ने मेरे को बुला रखा था और मेरे को वहां मैंने देखा भाई तू तो डायरेक्टर गृह मंत्रालय की उस पर आया है। तो फिर वो मेरे को वहां बिठा करके पीछे लेके सिविल बंगला था, वहां पर हमने बातचीत करी। 2 घंटे लगातार बात हुई कि फौजी साहब आपको हमने 4-5 बंदों से सर्च करवाया सारा, तो आपका जो देखा सारा आपका प्रोफाइल चेक करी है भाई, आप बिल्कुल एक देश भक्ति की तरफ आपका रुख है। फौज में भी आप जो काम कर रहे थे वो सिविल में भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी देखी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कैथल में एक प्रोग्राम करवाओ। बहुत शॉर्ट टाइम में 5-6 दिन के टाइम के अंदर ही मेरे को वो प्रोग्राम करने का मौका मिला। मैं को राजनीति में ज्यादा सक्रिय बंदा नहीं हूं, आप लोगों को पता है, पार्षद आपने मेरे को जरूर बना दिया। लेकिन वहां पर जो प्रोग्राम मैंने वहां पर जब हमने एसोसिएशन फौजी थी और इकट्ठे होकर बनाया, वहां कुछ एक्स फौजी थे, अफसर थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे, कमांडर थे, तीनों सेनाओं के, IPS IAS अधिकारी थे, काफी ऑन ड्यूटी के रिटायर्ड भी थे। 26/11 के जो हमले के 2 कमांडो भी साथ में आए हुए थे। तो जहां पर वो बात निकल के आई वहां पर निचोड़ ये था कि भाई फौजी जैसे बंदे विधानसभा लोकसभा में आगे होने चाहिए। उन्होंने तो वहां पर बोल दिया बच्चों शोर ना करो। उसके बाद वो बात ठंडे बस्ते में चली गई, भाई बहुत बड़ा सिस्टम है और ये अपने बस का नहीं है, ना पानी तो राजनीति का बेरा। उसके बाद फिर फौजी 11 महीने से धरने में बैठे हैं जी दिल्ली, और वहां से एक बात निकल के आई भाई फौजी आप बैठो तो हाँ 543 सीटें के ऊपर फौजियों को उतार दो। तो वहां पर ये पुकार आई तो इनके कानों में बात पड़ी भाई पहले ही लोग जल चुकी है, जय हिंद मंच ने बोला है और आप फौजी कर्मवीर का वैसे इन्होंने जैसे मेरे को बुलाया, बोले आप इसको आगे कर देते हैं। मैंने कुछ ना नुक्कड़ करी, मेरे ने नहीं करी, वो तो मेरे मन में ही है, जैसा मैंने इनके साथ बात करी होगी तो इन्होंने बोला है। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आपको आना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है साहब कोई बात नहीं, आपका आदेश सिर माथे है। वो ये भूमिका बनी थी लोकसभा के लिए। फिर हमने क्या किया, फौजियों की मीटिंग कैथल वाले की होली, 2-3 मीटिंगों के बाद हमने सारा सिस्टम इन्होंने फौजियों ने सिद्ध में करके बोला भी आप एक सुर में होकर चलेंगे फौजियों के साथ में, ठीक है साहब। और हमारा एजेंडा क्या रहेगा, जय हिंद मंच का झंडा उठा रखा हमने और सुभाष चंद्र बोस की और भारत माता की फोटो मेरी गाड़ी के पीछे आप देख लो, एक देशभक्त चित्र लेके हम लोग चल रहे हैं। हम किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं उठा रहे साहब। पहली बात तो यह है क्योंकि हम अब कहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे बीजेपी का झंडा उठाएंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे ये करता है, कांग्रेस वाले उठाएंगे, इनल्लो वाले रुसेंगे, इनल्लो का उठाएंगे, जैसे रुसेंगे, भाई हमने वो काम करना ही को नहीं, हम पॉलिटिक्स आए को नहीं। हमने तो तिरंगा झंडा उठाया साहब और तिरंगा झंडा उठा करके अपना कैडर मजबूत कर रहे हैं। पहले फौजियों की बात थी, फौजियों ने अपना कुरुक्षेत्र की मीटिंग में हमारी 30 दिसंबर को वो भी पॉजिटिव रही, कुरुक्षेत्र के फौजी भी आप लोगों के साथ हैं। और उसके बाद जी कलाकार थे जो हमने कलाकारों को इकट्ठा किया 3-4 दिन पहले। उन कलाकारों की भी यही बात थी भी हम ज्यादा से ज्यादा संगठन को मजबूत करो। राजौंद, पुंडरी, डांड जितने ब्लॉक हैं आप ब्लॉक वाइज के कलाकार इकट्ठा करके ये कलाकारों का भी फौजी साहब बोले हम एक सुर में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 कैडर हमने मजबूत कर दिए। तीसरा कैडर ये आता है कि मैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 15 से प्रतिनिधि हूं
वार्ड नंबर 10 से प्रतिनिधियों 15 गांव आते हैं और 15 गांवों को भी अगर मजबूत किया जाए तो वो मजबूती जो बनेगी ना, उस मजबूती को लेकर के हम चल लांगे। उसके बाद इस मजबूती का फायदा क्या होगा हमारे को, पहले तो सुन लो। देखो बहुत बड़ा इलेक्शन है, यूपी बॉर्डर तक लेके ना पंजाब बॉर्डर तक के गांव आते हैं साहब। कोई भी बंदा आज तक कैथल का ना तो सक्रिय हुआ लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ना कैथल में आज तक मेरी सोची में तो टिकट देखी मैंने। उसके बाद फौजियों ने लो जला दी और भाई हिम्मत मेरे अंदर पैदा करी, तो फिर मैं लोकसभा का प्रत्याशी बन के था, बीच में नहीं खड़ा आज कि मैं लोकसभा की वोट मांगने आया हूँ। मैं तो अपना घर मजबूत करने के लिए, अगर आप लोग अगर तैयार हो ना, आपको लगता हो कि वाकई में हम साथ दे सकते हैं। खानपुर में थाना पीछे है, ये खानपुर की वीडियो भी डाल देंगे, घंटा बचा था, हम देख लियो। खानपुर ने बात सुन के सारे उन लोगों ने हाँ करी है, बड़े अच्छे तरीके से आश्वासन दिया है, चलो भाई एक मजबूती मिली। मैंने मुंह कहता पक्का बता दिया, मैं तो मेरा जो एजेंडा क्लोज करके प्रोग्राम में बढ़ जाऊंगा। तो उन्होंने सबने बोले फौजी साहब कोई हमारे पास इतनी बंदिश नहीं है, विधानसभा की 100 बंदिश है, क्योंकि हमने उनको नहीं बोला भाई हम किसी पार्टी से नहीं तोड़ा नहीं था, हमने हम ना किसी पार्टी की बुराई करांगे ना किसी लीडर की बुराई करांगे। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर अगर हम खड़े होते हैं तो क्या आप लोग हमारा साथ दे सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है फौजी साहब, कोई फालतू दाब भी कोई लोकसभा में और कैथल का कोई आया भी को नहीं, और आपने हमने प्रत्याशी लिए, बोले आप 100% हमारा समर्थन है, आप 2 खा के जाओ सिर्फ हमारे गांव में, और हमने आपको आशीर्वाद दे दिया। वो वीडियो के अंदर आज आप लोग देख लियो, वहां से कुछ हौसला होया तो मैं बिल्कुल ताड़ में आया। और ये 15 गांव में पहले ऐसे सभा करके ना आप लोगों से पूछ के, आप लोग अगर हाँ करते हो तो इसका प्रेशर बनेगा साहब, वो प्रेशर बनाना है हमने, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है, आजाद लड़ना पड़ गया तो मेरी तले तपड़ी उठ जाएगी, तो मैंने भी बेरा है। लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जो आदेश रहा, तो हम फौजी नाम पीछे हटना नहीं है, हम इस लड़ाई को भी लड़ सकते हैं। तो आपने बेरा है कि फौजी को अंदर जुनून होता है, इसका प्रेशर बनाना है जी हमने। प्रेशर क्या बनाना बेरा, पहला प्रेशर तो यू होगा कि भाई जब सर्वे जाएगा, सर्वे तो होगा न्यू तो टिकट को पकड़ा दी किसी तय, पहली बात है जब हम खड़े नहीं होंगे नहीं, उसका मतलब फिर यूं होगा कि कोई 200 करोड़ रुपया बंदा टिकट लेगा, 250 में ले चाहे 300 करोड़ में ले, वह टिकट लेगा, वो बंदा 200 करोड़ की टिकट ले लेगा, 300 करोड़ रुपये पब्लिक में भगा देगा, 500 करोड़ रुपये में बंदा इलेक्शन जीत कर अपने 4 करोड़ रुपये कमाएगा अगले 5 साल के लिए। थोड़ी सी कम आवाज कर दे बेटा, पहला नंबर बटन था बटन छिड़िए, पहला था थोड़ी सी कम कर दे या पर कर दे बस, ठीक है भाई। फिर मैं 4 करोड़ रुपये कमा लूंगा। यूं सोचता ऐसा हो रहा था, हमने भी राजी में बताया दो 2 मिनट फालतू लगे, कोई बात नहीं माफी चाहूंगा। एक बंदा की अगर नोट पकड़ते हैं ना, छापा लगता है, टेलीविजन देखो मोबाइल देखो, 10-10 मशीन लग गया, पूरे दिन तो नोट गिनती में नहीं आते कितने नोट है। नोट तो सारे एक जगह हो लिए, जाते अपनी किसी की हिम्मत को नहीं होती, पैसा और प्रेशर एक जगह इकट्ठा हो गया साहब, ठगी का जाल उड़े चक्कर काटने लग रहा है, बंदे की हिम्मत को नहीं आ भी करते। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर आप क्या सोचेंगे, 4 बंदे गिनती में हमें 5वां बंदा को बताया देने कहते चाहे तो हो लड़ेगा, चाहे हो लड़ेगा, चाहे हो लड़ेगा, चाहे हो लड़ेगा, बस उसके बाद खत्म, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। 25 लाख वोटर खत्म। ये क्यों? क्योंकि पैसा और प्रेशर इकट्ठा हो गया। पैसा तो बांट नहीं सकते हम, उनका ना मुकाबला कर सकते। एक बंदा मेरे तो 15 के 15 गांव ने मोल ले लेगा साहब, 15 के 15 गांव ने मोल ले लेगा। जो बंदे लड़ने की सोच रहे हैं, ये उनका सामने हम टक्कर कैसे दे सकते हैं? दो एक ही तरीके से टक्कर दे सकते हैं, पैसा तो बढ़ा नहीं सकते, प्रेशर बांट सका। प्रेशर में बांट सका, जो सर्वे होगा ना, सर्वे में जो कोई बंदे नहीं खड़े होगा भाई मैं इलेक्शन लड़ू, कोई घर नहीं फिरेगा, सभा नहीं करेगा, फिर क्या करेंगे भाई, एक्टिव तो कोई है नहीं, दे दे भी टिकट जिसने कांग्रेस वाले कांग्रेसी गेट देंगे, बीजेपी गेट देंगे, बस वही काम। इनकी बार वो सत्ता में, वो विपक्ष में, अगली बार वो विपक्ष में, वो सत्ता में, यू खेल चलता रहा। अगर चलन भी लग रहा है, जो मैं देखने लग रहा हूँ, यू प्रेशर हमने नहीं बढ़ना है। पहला प्रेशर तो न्यू सर्वे में जाएगा भाई, यू बंदा जो है फौजी आदमी, इसका गला लग रहा है, फौजी लग जाए तो लग जाए, देखो नहीं पास है 25-26 हजार वोट का कैडर तो इस बंदे का यू खड़े हो लिया। दूसरा इसका प्रेशर यू है, इस बंदे का नाम है घर घर में, और फौजी कैसे आता है, इसका नाम का भी फर्क पड़ेगा भाई, पहचान कराने की इसने लोड़ को नहीं। तीसरा प्रेशर यूं जाएगा, देखो जी मेरा काम है, मैंने अपने बच्चों को एक बात बोली है, बेटा जहां आपका बात जो है लोगों ने इतना मान सम्मान कराया है, अपना जनता अपने लिए भगवान है, मेहनत इतनी कर देंगे साहब। पहली बार ऐसा होगा हरियाणा के अंदर 700 गांव आते हैं, और हमने शुरुआत कर दी। शुरुआत तो इतने करी होनी, शुरुआत करेंगे शुक्रवार ने, और हमने दरांगे इसमें ढोर गांव में टेक 11 बजे का ओढ़ता बन करके फिर शुरुआत करेंगे, बाहर तो जावांगे फिर। लेकिन आपने मैं बता देता हूँ हमारी आगे आगामी कार्रवाई, ये मेरी बेटियां हैं, प्लेयर है बेचारी, महा बेटा 2-3 महीने दो डैडी को अपना काम छोड़कर, मेरी दोनों बेटियां तीनों, और भाई मैडम, और भाई जो हमारे बच्चे भतीजे बहनजे जो हैं, मैंने बोला बेटा जितने भी 700 के 700 गांव है, 3 महीने बालाजी पे क्यों जाओ भाई तुम, बाबा शाम पे क्या था जाओ, बोले बाबा के दरबार पे, माता पे क्या था जाओ, आप पहले मैंने बताओ
अब अकेले जावा के मांगने जावा उड़ा है मन की मुरादें पूरी कर दो भाई। हमारी जो है हमने जो सोच रखा हमारी इज्जत बचाओ, हमारी लाज बचाओ माता, हमारी लाज बचाओ बाबा बूढ़े, तो ये जो लाज है ना, ये लाज, क्योंकि हार किसी को मंजूर नहीं होती भाई साहब, लेकिन जीतेंगे खेलेंगे तो 2 हारेंगे भी जीते भी। हम टीम लेके जावा 50 बंदे हम सोचा चैंपियन में हम बनने चाहिए, लेकिन कई बार बढ़ जा कई बार रह जा, वो तो किस्मत हो है। लेकिन हम तो भाई साहब जनता को भगवान मान के जी, और ऐसा कोई घर नहीं बचेगा मेरे हिसाब से तो 700 के 700 गांवों में कि जनता जो भगवान है हमारी, हमारे बच्चों की हाजिरी आपके दर पर नहीं लगेगी पूरे 700 के 700 गांवों में। इतनी मेहनत हम कर सकते हैं। चौथा प्रेशर यूं जाएगा भैया तो डोर टू डोर करके भाई सारे गांव में सीत गए, तो अरे का तो सिर पे भी आदर होंगे बच्चा के भाई, इनका यू भी कैटर खड़ा हो लिया वोटा का। अगला फिर समीकरण यूं देखेंगे भाई इस बंदे की समाज की कितनी वोट है, वो भी हिसाब लाएंगे। फिर अगले यूं देखेंगे है कौन सी पार्टी का, ये तो झंडा ठहरा जी तिरंगा, और हम तो यूं कह रहे हैं भाई तिरंगा झंडा नाम ने ठा लिया, हम किसी पार्टी का पीछे नहीं जावांगे, तिरंगा के पीछे कोई पार्टी आंदी हो तो हमने मंजूर है। और ये हमने कोर कमेटी जो है बना ली, बनन लग रही है। मैं आप लोगों के बीच में यह आश्वासन आप लोगों को देता हूं कि भाई आप लोगों ने देख लिया प्रक्रिया मैं कैसा हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी में बढ़ने के बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखो इतनी लंबी चौड़ी बात तो मैं करता नहीं। इतना जरूर कहता हूं कि मेरी जो दिली इच्छा है कि भाई मैं बेटियां चीज क्या होती है, बेटियों में लाड क्या होता है, मैं आपको हर बार हर जगह हर स्टेज के ऊपर गाना गाने से पहले भी बताता हूँ ये बात। इन बच्चियों के लिए मैंने सोचा है कि अपने यहाँ कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ के लिए जो बच्चे जो लड़कियां देश की सेवा करना चाहती हैं उनके लिए एक ऐसी एकेडमी बनाऊं जहां पर फिजिकली भी और मेडिकली भी और वह पढ़ाई के लिए भी वहां पर इंस्ट्रक्टर रखें, और उन बच्चियों की सेफ जगह बना करके अपनी बच्चियों को वहां पर कमांड देके और बढ़िया तरीके से वहां पर हम जो है सपोर्ट साहब भी और उन बच्चों को तैयार करने के लिए भी जो है एक हब बनाए। तो मेरी ये सोच है, एक खिलाड़ी निकालने की मेरी बड़ी सोच है कि 10, 12, 13 साल के बच्चे को हम गाँव में से पकड़ लें और उनको फिर हम 2-3 साल के अंदर सपोर्ट करके और जो है इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनाए, जो आपके गांव की पाए लड़की जो विशाल भी आप लोगों के बीच में हमें गर्व के साथ कह सकते हैं हर जगह खड़े होकर कि बच्ची ने हमारे को बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है ये चीज करने की हमारे, ताकि ये बच्चे नशे से बचें, स्पोर्ट्स में जाएंगे नशे से बचेंगे, बड़ा अच्छा काम हमारा चलेगा। ये हमारी काफी चीजें ऐसी हैं मन में जो करने की है, वो तो मेरी सोच है। और उसके बाद में फिर बात आती है उरे भाई ठीक है फौजी इलेक्शन लड़ेगा तो फौजी एसोसिएशन भी तेरे साथ खड़ी है, कलाकार भी तेरे साथ खड़े हो लिए, जय हिंद मंच का भी प्रेशर बनेगा ऊपर से भाई वो भी फौजी तेरे साथ है, लेकिन विश्वास किस तरह करा तेरे पे बच्चे चुप हो जाओ बेटा, क्योंकि लीडर पे कोई विश्वास नहीं होता भाई। आप भी कह रहे हैं बनता पहला किमेर बने पाछा किमेर भाई तेरे पे विश्वास कुकर करा, अरे आप भी फिर विचार करने की बात है भाई। अगर मान लिया आपने जिता दिया मेरे को, फिर क्या विश्वास है कि भाई मैं आप लोगों की जुबान पे खरा उतर दूंगा? बताओ मैं कैसे आपको विश्वास दिला सकता हूं? और था मैंने विश्वास कुकर होगा यो अंधे को नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा हो को नहीं कि बंदा जीतने के पाछे मुंह मोड़ता है बाकी अंधे को नहीं चला जावे, है ना। सोचने की विषय सबके मन में दिमाग में बात आती होगी। पहली बात तो दिमाग में बात काट दियो कि फौजी साहब का देश का इलेक्शन उठा लो किसी पार्टी का जाकर चिमड़ जाए और पार्टी का झंडा उठा ले, पार्टी से फायदा उठा जाए। मैं फौजी करमवीर वार्ड नंबर 10 रिकॉर्डिंग कर लो, मैं किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूं। कभी आपने सोचो नहीं इसकी तरह दोस्तों चौटा लगा फोटो हुआ है, मैं गाने गाता हूं, मैंने उसकी पार्टी का कोई पद नहीं है मेरे पास, मैं वोटर हूं, मैं किसी की भी डाल सकता हूं। मेरी सुरक्षा लगेगा फोटो दिखेगी, मैं गाने के लिए बुलावेंगे तो मेरी रोजी रोटी में जाऊंगा, बीजेपी में बुलावेंगे मैं रोजी रोटी में जाऊंगा। मैं पहले ये बोलूंगा भाई मैं ओनली फॉर कलाकार आया हूं, मैं किसी को समर्थन देने नहीं आया, ना किसी की पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं आया। इंडिपेंडेंट चुनाव जीतता हूं, आजाद चुनाव जीतता हूं, किसी की मदद नहीं, लीडर की मदद नहीं ली, तो मैं क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाऊं? फिर आप लोगों के दम पे जीते हम और आगे बढ़ना चाहते हैं साहब, सीधी सी बात है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, रास्ता साफ होना चाहिए, खड़तल आना चाहिए बंदा। किसी पार्टी के पिट्ठू नहीं बनेंगे, तिरंगे झंडे में दम होगा तो कोई भी पार्टी अगर नहीं दिखेगा इस बंदे का कैडर खड़ा होगा। अगर कोई पार्टी सोचेगी मैं टिकट दे दूं, ये नकेल का लेगी इनका, ये नाक रगड़ के दिखाऊंगा अरे कुलतान में, खानपुर में और खुराना में, गारंटी लिख के ले लो। अगर आप लोगों का कैडर खड़ा हो जाता है मेरे पीछे, क्यों नाक रगड़ेंगे? ये यदि सर्वे होगा ना, सीट काटनी है साहब, गले की हड्डी बन रही है भाई, सीट कुकरे लिकड़ जो मंदिर है माथ मारे कोई बंदा पा जाए, फिर ये नहीं देखेंगे या छोटी मोटी पार्टी ने जिस फौजी ने टिकट दे दी नहीं, फिर कांग्रेस का दिमाग में नहीं बैठेगी ये बंदा सारी वोट कांग्रेस की खागा, अगर थाना लेकर बैठेगा ये जितो चला जितो, उनका मार जाएगी खलबली। फिर ने सोचेंगे बंदा लूटल है और पकी पकाई खानी है, पकड़ो इस बंदे ने भाई साहब। फिर आप फौजी साहब आपका फोन आवेगा, देवेंद्र भाई साहब सरपंच साहब का फोन आवेगा, भाई साहब हाँ चाय पीनी थी आपके साथ एक बार, समझ ये भी जाएंगे भाई क्या चाय पीनी है, फिर क्या मार जाएगी खलबली। फिर इस बात का पटेगा बीजेपी ने मेरा
भाई जब कांग्रेस ने इस बंदे को टिकट दे दी, वो बंदा 150% इलेक्शन फाइट करके सारी कर ला सके। फिर बीजेपी कहेंगे भाई सब चाय पीनी थी, क्यों ये इसे सौदा में तो मैं और कुछ नहीं है, ये सौदे देखेंगे। फिर ये बीजेपी ने कांग्रेस ने बड़ी बड़ी पार्टियां खलबली मचेगी और फिर वह पहली बार ऐसा इतिहास बदलाव होगा राजनीति के अंदर, जो ग्राउंड के अंदर चक्कर काटेंगे भी इस बंदे को आशीर्वाद हम देवांगे और फिर फैसला करेंगे कोर कमेटी। मैं तो आ भी नहीं करूंगा, मैं लालच में आने वाला झुकने वाला बंदा नहीं हूँ। फौजी आदमी झुक नहीं सकते, झुका सकते हैं अगले को, ये मिसाल कायम करके दिखावांगे। अगर आपने लग गए कि फौजी हमारी बात पे खरा उतर रहा है तो मेरे पीछे लग रही हो, और नहीं तो बटन तो दबना जाएगा। बटन दबन तक अगर मैं आपकी बात पे खरा उतरूंगा तो जाकर बटन दब दियो, और कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। अगर मैं ही आपसे अट गया, लीक से पटरी से गाड़ी उतार गया तो था 1 मिनट तक पहला साथ छोड़ दियो, लिबे साइड एक कहानी खत्म हो जाएगी मेरी भी। तो ये जो है मान सम्मान आप लोगों का बरकरार रखूंगा, झुकने नहीं दूंगा। जो बात उन्हें कर दी वो बात आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। ये बात आई थी विश्वास पे, भाई फौजी हम इतनी बातों पे विश्वास कर लिया तो बोलने जाना है। जबान टूट रही है फौजियों की तो कलाकारों की तो बोल लेगा। ये बात मैं विश्वास दिलाने वाली अगर बात बताऊं, ये मेरी बेटियां खड़ी हो जाए, मैं भी न्यू कह दूं मैं इसकी कसम खाऊं, खांदा को नहीं, क्योंकि फिर जाकर वो भोजन ठहरे ठावे में आके बोले तो नहीं ये काम पाएंगे। मैं कसम नहीं खाता, लेकिन अगर मान ले मैं इसकी कसम खाता हूं कि भाई मैंने बेटी की कसम खा ली, फिर कैसे विश्वास हो कि सच्ची खाई झूठी खाई है? ये भी सवाल उठ गया। ये मान ले आपका विश्वास हो गया भी फौजी ने तो सच्ची कसम खाई है, भाई झूठ को नहीं खा सकता, और वोट दे दो आपने, आपका दब गया वैसा हो लिया का। इतनी टेम लागे जी, ज्यादा टेम को लगता गया बंदा पर। ये फट्टी पहुंचनी है तो तरला दे दियो, चढ़ाना है तो मेरा दे दियो, उसे में काम हो लेगा। ये जो टो अभी नहीं टो है बच्चा, तो फिर वो बात मेरे पास आएगी। टो तो पहले में भरा हो रहा है, झूठ नहीं करना, सच्चाई कह रहा हूं। देसी भाषा में बात करेंगे, देसी भाषा में कहूंगा मेरे गले कोई भी कुर्ता पजामा वाला बंदा लीडर टाइप नहीं पाएगा। ये बंदा कल्ला लीडर टाइप है, मैं कल्ला लीडर हूं, हमने चाहे लीडर ले लो, चथार में मिला जुला ले लो, बाकी और कोई लीडर को बता दो। और पूरे प्रोग्रामों के अंदर तो हम 3-4 बंदे नहीं आए कि हमारा घर है। इसके बाद अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दे दिया फिर तो मेडल ला लेकर कैप ला लेकर फौजी चलेंगे, क्योंकि लोगों ने हमने बदलाव लाना है, साबियो भाईचारा कायम करना है। जो ये चार्टर सैनी हमने सामने कर दी ना, सैनी ने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया, मेरी बात सुनकर बोले भाई नई नई छोड़े था और था बदलाव लिया, इसको हम भाईचारा चाह कर ले भाईचारा, और नए नए छोड़े ना माइक पकड़ के निकाय फौजी साहब आप ले आओ, और हमने विश्वास है भाईचारा। हमने कोई जाट ये राजपूत गुर्जर का भी आज्ञा कर दिया, तो जाट सैनी कर दी यार, हम इसे चीज खातर बने थे के या राजनीति जदे आवे जदे हमारे आपस में ठहरे ठुआ दे और गोटा में बैठ लिया। एक तो यू बदलाव लाना, हमने भाईचारा कायम करने की मिसाल देनी है। और ऊपर तक टू या 5 जद में बन गया, फिर 5 साल आगे 5 साल फिर वह मेरी गाड़ी की मान लिया अगर हम जीत गए, फौजियों का पाला में गेंद आ गई, फिर ओड़ा भी घूम फिर तो 2 टॉपिक फिर ओड़ा भी खड़े होंगे। या तो मैं आपकी जुबान पे खरा उतर जाऊं, आपकी जुबान पे मैं खरा उतर गया तो राजनीति में भी बदलाव आ गया, आप लोग भी खुश हो गए भाई क्या बात, हमारा बंदा जीत गया, हमारे वार्ड नंबर 15 का एक घर था भाई, और हमारी तो मौज होगी, तला पार्षद है ऊपर सांसद है, अपना घर गले में सारे सोचा भी थोड़ा ज्यादा एक गाल दो कोई बात तो गाल जो बंदा अपना काम करने होता है। और उसके बाद में या फिर मैं फिर उन्हीं की तरह जो से 200 करोड़ की टिकट ले आवे, अपने 500-1000 करोड़ जोड़ लियो, आगे 200 करोड़ की टिकट लाने खातर खाने मेरे कपड़े पुराने हैं, जे मैं भी उनकी तरह लूट मचाना शुरू कर दूंगा, ठगी मारना शुरू कर दूंगा, फिर मन्ने के खोट करे भाई वो भी लूट मारे, मैं थारा अपना तो मैं लूट मार लूंगा। अगर मान लो मेरी बात आवे नहीं भी लूट मारेगा तो मैं थारा अपना ऊपर मैं भी लूट मार लूंगा भाई, जब लूट मारने लग रहे कड़ी नहीं कड़ी को तो थोड़ा दिल समझाना पड़ेगा साथियों, ये मैं थारा अपना तो हूं। लेकिन ये बात ओनली फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूं। आप लोगों के दिमाग में यह बात बढ़ने के लिए अपना मारेगा तो छा में गिरेगा, या शाने बंदे कहते आए हैं, और हम तो भैया आप लोगों के बीच में या सारी बातें आज थारे बीच में मैंने दर्द दी, किसी की शान के खिलाफ मैंने बोल दिया हो आज तक। और भाई मैं मान ले आप लोगों ने मेरी बात समझ में आई हो, या फिर मेरी बात में कोई त्रुटि रह गई हो, या मेरे को किसी ने कोई सुझाव देना हो, यो अपना घर है, घर में मजबूत करके चल लांगे भाई फौजी तो न्यू बात करिए और इस तरह रहिए, और ये बात करनी है तो आम तेरे साथ हाँ, और तो तेरी लिखता अटकिया फौजी हम तेरे पहला तेरे पाछा हट जाएंगे। इतनी बात कह के मैंने जो है ना आश्वासन आप लोगों ने देना है। एक गलती मेरे से हो रही है, छोटी सी मिस्टेक, वहां हमने बाद में सोचिए अगर बैठ कर कैल पर्चे बांटे हैं जी, हमने उन पर्चे के ऊपर मैंने एक नीचे की बात लिख रखी है भाई किसी भी भाई ने अगर मेरी फाइनेंशियली मदद करनी हो तो मेरा गूगल नंबर पे का यू है। वह गलती होगी, वह बाद में हमने बैठ के नहीं सोचा, क्योंकि जब हम फाइट में आएंगे तो कोई भी बंदा हमारी कमी ढूंढेगा, और वह बहुत तगड़ी कमी उभर का आएगी भाई तो अपना पीछे इकट्ठे खड़े करता रहेगा, कलाकार है इसने तो लोग रुपया देना शुरू कर देंगे।
वन लाइन रद्द समझी जाए। आज मैंने बड़ा पर्दा दूसरे पर्चे छपवा दिए, रात रात निकलवा दिए, रात को कटवा लिया मैं। वो पर्चे रद्द समझे जाए। सिर्फ 5 गांव में बंटे थे, उन पर्चों को हमने जला दिया और इनके अंदर ऐसी कोई बात ही आई कोई। मैंने नोट छपवा दी थी क्योंकि कोड़ा गांव तक फोन आया कि फौजी साहब अब तो आपको एक नोटर एक 10 का वोट 10 का नोटर एक वोट रिवाज चलाओगे कोड़ा गांव में था। तो 70 बंदों ने वहां इकट्ठे होकर मेरे पे गूगल पे का नंबर ले लिया, उन्हें 700 रुपये मेरे खाते में भेज दिए। मेरे दिमाग में बात आ गई, मैं और भी लोग पूछेंगे तो तले लिखे थे, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात को नहीं आई कि इसमें राजनीति हो जाएगी। इसलिए मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। लाइन रद्द समझी जाए। नए पर्ची आप जानते पहले थारा बैंड देंगे, सारी सोच इसमें लिख रखी है, तब पढ़ लियो। ये बात मैंने करनी थी, कर दी साहब। और ईब आप लोग जो फैसला करोगे, अगर आप लोगों से लबदा के भेजोगे, इसके बाद मेरा फिर जाना में प्रोग्राम है, उसके बाद फिर मेरा दौरा में, फिर मेरा खराना में प्रोग्राम है। सब 5 गांव में आ जाए और आज डोर टू डोर बच्चे निकल रहे हैं, वो कल का टेप देने लग रहे हैं, कल ने फिर दूसरे गांव में प्रोग्राम हो जाएगा। पूरे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी है, और वीडियो भी बनने लग रही है। सारी मेरी बात इसमें कैद भी होगी भाई। और आप लोगों ने फौजियों पर अगर विश्वास है तो अपनी प्रतिक्रिया 2-4 बंदे दो, क्योंकि सरपंच साहब तो कह देगा गल्ला सरपंच साहब ने तो ग्रांट लेनी है तो 4 बार कहोगा कदे इसने रिक्शा लेनी है, कदे फौजी साहब का जी मैंने लेनी है, ये तो कहते मैं गल्ला हूँ भाई। लेकिन आप लोग कॉमन आदमी हो, आप लोग जो है बिल्कुल सिंपल आदमी हो। और सरपंच साहब ने तो मेरा हौसला वैसे बधाई दिया, मजाक की बात नहीं करें। मैं सरपंच साहब ने एक सरपंच निर्वाचन में तो वो भी कह दिया कि फौजी साहब आप टेंशन ना लो, हमने किसी की दाद नहीं है, हम आपके साथ हैं। और साहब ही प्रतिक्रिया आप ले लो भी, तो जैसा भी बोले। धन्यवाद जी, आपने अपने विचार रखे और सभी ग्रामवासियों ने, मातृशक्ति ने, सभी ने इनके विचार सुने। अभी इसके बाद में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ के ऊपर, आप क्या चाहते हैं? तो जो भी बुजुर्ग इस चीज़ के बारे में अपने विचार रखना चाहता है, ये नौजवान तबका यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके बारे में अपने विचार रखना चाहता है तो रख सकते हैं। आ जाओ। हेलो हाँ जी, अपना दिए तो आशीर्वाद है, और नहीं काम का। धन्यवाद जी। हमारे इन बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलेगा तो बेड़ा पार है, इन्हीं का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ भाई, युवा तबका सरपंच का कोने मजबूर कर दे। हाँ, और कोई साथी अगर बोलना चाहता है तो हाँ इधर। हाँ जी, हाँ जी, मन का जाने नहीं बोल रहा। हम फौजी साहब के साथ हम पीछे भी इन्हें इलेक्शन लिया था, जब भी इसके साथ थे इसके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, फौजी साहब थे भी। धन्यवाद जी। यह मातृशक्ति क्या कह रही है पीछे? अगले करने आज आपका क्या विचार है? आपने इनके विचार सुने, क्या समझ रहे हो आप? आना चाहिए ना क्या? हाथ खड़े करके बता दो सारे। मैंने अपनी मातृशक्ति ने भी इस चीज का मेरा बता दिया। अतः मैं सभी आप सभी यही चाहूंगा कि मैं एक बार अपने हाथ खड़े करके अपने भाई को आशीर्वाद दे दो। हाँ, सारे हाथ खड़े करके एक अपने भाई को आशीर्वाद दो। जिंदाबाद। अब इसे जिस उम्मीद के साथ में आपके बीच में आए थे,
उसको आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। और एक मैं छोटी सी हमारी सैनिकों की तरफ से छोटी बात रखना चाहता हूँ। आपके गांव में जो पूर्व सैनिक या सैनिक है, सैनिक परिवार है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जा रहा है हरियाणा शहीद स्मारक पार्क रोड कैथल पर। वो जरूर पहुंचेगा 10 बजे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। मैं तो उठता चला जाऊंगा। मान ले 700 गांव है, 700 गांव में मतलब मेरा सपोर्ट कितनी देनी पड़ेगी? 3 महीने का टाइम है 100 दिन का। ये कोई भी आपको मान ले बखड़ा हुआ कुछ भी कहना, सीधी सी नजर लड़ाई करनी, कहते भाई ऐसा है आप क्या चाहो, वो बोलेगा ना यार अब तो फलानी पार्टी के यहाँ फलानी पार्टी के वोट देनी अपन, तो कहते भाई कतरी पार्टी का टिकट दुआ दिला फौजी ने बिना सारा काम मिल रहा है। और यहाँ पार्टी के टिकट में कौन दुआ सकता, भी नहीं दुआ सकता, ना दफ्तर में लड़का तो ना लड़वाड़ का, तो फिर हम तो वोट इनका इसकी देने आगा तो भी वो लड़ाई ना करो किसी के लिए भी। और आपने कोई सी बात नहीं है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने हौसला बताया। और भाई अपना दौड़ गांव में शिव मंदिर में 11 बजे आवन है और जितने भी उसके 10, 5, 20 बंदे उड़े आवन में भी पहुंचिए, क्योंकि वहां से फिर उसने ऐलान कर देंगे। आवन करा के उसके बाद चालू करेंगे। प्रत्याशी बनकर करने आए आप लोगों के बीच में, ये तो सिर्फ अपना घर मजबूत करने आए, आप लोगों का आशीर्वाद हो जाएगा। उस दिन फिर अपना आवन कर देंगे शुक्रवार में, 12 तारीख शुक्रवार में डोर गांव में। दाई बोल तो एक तो यह है जी, अगला प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। दूसरी बात यह है भाई, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी वाला, देखो हर आदमी हर पार्टी के साथ में जुड़ा है। आप जो चलांगे तिरंगा लेके चलांगे, तिरंगा के नीचे कोई राजनीतिक पार्टी वाला होगा तो अपने वो भी गुरेज नहीं है। नहीं जाने देंगे भाई खुशा को, जो हमारा 12 माता बैठी है इनको खुश करके जाना पड़ेगा। लाडो सरपंच साहब ने राजनीति करने तो आगे माता मैंने खुश करना, चलो कोई खाली बोले ढाले। साला सर गई थी ये बाबा का रुका पड़ गया, पड़ गया पड़ गया पड़ गया, ये बाबा का रुका पड़ गया। सासू ने मिलेगी ये सुसराबी गेले चढ़ गया, सासू ने मिलेगी ये सुसराबी गेले चढ़ गया। सासू दो कमारे सुसरा पे मुद्दा पड़ गया, सासू दो कमारे सुसरा पे मुद्दा पड़ गया। पड़ गया पड़ गया पड़ गया ये साला सर रुका पड़ गया, पड़ गया पड़ गया पड़ गया ये साला सर रुका पड़ गया। जेठानी न मिलेगी ये जेठा भी गेले चढ़ गया, जेठानी न मिलेगी ये जेठा भी गेले चढ़ गया। जेठानी धोक मारे ये जेठा ते मुद्दा पड़ गया, जेठानी धोक मारे री जेठा ते मुद्दा पड़ गया। पड़ गया पड़ गया पड़ गया री साला सर रुका पड़ गया। बाबा के गई थी री बाबा का रंग चढ़ गया, साला सर गई थी री बाबा का रंग चढ़ गया। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। प्यार या आशीर्वाद आप लोगों का आप लोगों के बीच में लेकर के आएगा और बदलाव लेकर के आओगे। आप बहुत बड़ी लड़ाई है और आप लोग अगर एक सुर में बोलोगे तो लड़ाई बहुत ज्यादा आसान है, और अगर आप लोग थोड़े से बैठ गए तो लड़ाई फिर फैल है। जब आप लोगों ने देखना, थैंक यू, धन्यवाद।